और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद। संदिग्ध आतंकी यूसुफ के कई और राज्यों से हो सकते हैं कनेक्शन। कल आतंकी यूसुफ की गिरफ्तारी हुई थी। बलरामपुर का रहने वाला संदिग्ध आतंकी है। यूपी एटीएस दिल्ली पुलिस की टीम लगातार मामले की जांच कर रही है। इंडियन मुजाहिदीन कनेक्शन की भी जांच कर रही है टीम। यासीन और रियाज भटकल कनेक्शन की भी इस पूरे मामले में जांच होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त, यूसुफ के कनेक्शन की जांच लगातार हो रही है। इंडियन मुजाहिदीन कनेक्शन की भी जांच हो रही है। रियाज भटकल से भी तार जुड़े हो सकते हैं। लगातार एजेंसियां यहां पर जो तमाम कनेक्शंस हैं अलग अलग राज्यों के साथ और जो कई संगठनों के साथ, उनका पता लगाने की कोशिश में लगी हैं। संदिग्ध आतंकी के कनेक्शन की जांच के लिए लगातार कई राज्यों से संपर्क साधा गया है। यूसुफ के कई राज्यों से लिंक हो सकते हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, इंडियन मुजाहिदीन कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। रियाज भटकल से भी तार जुड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि यूसुफ बलरामपुर का रहने वाला है, जहां पर यूपी एटीएस की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम और साथ ही साथ जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार छानबीन में जुटी हुई हैं। यूसुफ के कुछ करीबियों को भी कल बलरामपुर से हिरासत में लिया गया था और जिस तरीके से पुलिस यहां पर पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, उसके बाद एजेंसियां उसके कनेक्शंस अन्य राज्यों में भी खंगाल रही हैं कि आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं। तो यूसुफ के कनेक्शन की जांच यहां पर है। रियाज भटकल से तार जुड़े हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, संदिग्ध आतंकी के कनेक्शन की जांच की यहां पर बात है। यूसुफ के कनेक्शन की जांच को लेकर कई राज्यों तक इसके तार फैले हो सकते हैं। माना यह जा रहा है इंडियन मुजाहिदीन कनेक्शन की भी जांच एजेंसियां कर रही हैं। साथ ही साथ रियाज भटकल के मामले से भी इनके तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि यूसुफ का नेटवर्क कहां तक फैला था और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं, अन्य राज्यों में कौन कौन लोग इसको सपोर्ट करते थे। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। शंकर, बताइए कौन कौन से राज्यों तक इसका कनेक्शन फैला हुआ था? देखिए अनुपम, इस वक्त की एक सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं देना चाहूंगा, जो एक सबसे पहले आप न्यूज 18 पे आप बताए अपने दर्शकों को बता सकते हैं। एनएसजी यानी कि ब्लैक कमांडो की टीम, अब एनएसजी की जो टीम है अभी स्पेशल सेल के दफ्तर में पहुंची है। और पिछले 2 दिन पहले जिस तरह से दो आईडी को निष्क्रिय किया गया था, तो वो एनएसजी की टीम ने बकायदा निष्क्रिय किया था। और निष्क्रिय करने के बाद उसकी जो एक रिपोर्ट बनती है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनती है, उसी मामले पर चर्चा करने के लिए एनएसजी की टीम इस वक्त में स्पेशल सेल के दफ्तर के अंदर पहुंची है। मैं फिर से बताना चाहूंगा अनुपम, एनएसजी यानी ब्लैक कमांडो की टीम यहां पर उसके तमाम अधिकारी स्पेशल सेल के दफ्तर में पहुंचे हैं और इस मामले पर अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं कि वो उसकी जो आईडी था, आईडी की मारक क्षमता कितनी रही होगी और उस आईडी का से जुड़े हुए तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसको बकायदा उसको चर्चा करने के लिए और एनएसजी की टीम इस वक्त में दिल्ली स्थित जो स्पेशल सेल का दफ्तर है उस दफ्तर में आए हैं और यहाँ पर उनके तमाम अधिकारी, एनएसजी के अधिकारी इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 6 से 7 अधिकारी आए हैं और आपस में आकर के इन मसलों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और इस मामले पर तमाम जो रिपोर्ट्स है उसको चर्चा करेंगे। और जिस तरह से अनुपम आपने सवाल किया कि कहां तक इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं, मैं उसके जवाब देना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अब इसका संबंध, इसका कनेक्शन जो है कर्नाटक से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में जो भटकल बंधु, जो पहले एक आतंकी, काफी चर्चित आतंकी रहा है, उसके साथ में किस तरह से कनेक्शन रहा, किस तरह से कर्नाटक। बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बना के रखिए। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। और अब आपको दिखाते हैं बलरामपुर में सर्च के दौरान पुलिस ने कैसे पूछताछ की और इस दौरान पुलिस को क्या मिला। कौन सा कमरा ये? जी ये कमरा है। चलो हाँ चाबी ले ली। चाबी बाहर आई है। लिमिटेड लोग जाओ, आप आओ अंदर, फिटनेस आओ, दोनों लोग अंदर जाओ, दोनों अंदर चलो। तो मास्क नीचे रखो, थोड़ा सा चेहरा नीचे कर ले, चेहरा हटा दे।
विटनेस को भी सामने रखो। एक बार विटनेस का चेहरा साफ आ जाए। आप किनारे हो जाइए, एक्चुअली इधर आइए, इधर आइए। दूसरे विटनेस का चेहरा करो, विटनेस का चेहरा करो, क्या करो सीधा इसमें जी, इसमें आराम से रुको, हाथ में लगाओ। हाथ में लगाओ। हाँ नहीं हो रहा। आप बताओ, आप जाओ। बताओ क्या करो तुम। हेलो ये हाथ लगा के भी मना तो करो, हाथ बता रहा हूँ। क्या है ये? क्या हाथ में कैमरा करो इसमें। ये तारे लगी हुई हैं इस पे, कुछ नहीं जैकेट होगा। पे। मैं हाथ नहीं, तुम नहीं। आपने बता दिया ना। और भी कुछ है नहीं, इसके कुछ अलावा? नहीं, और कुछ इस कमरे में और भी कुछ है? और भी है, हैं? वो निकालें वो कबाड़ में। आप लोग को एक मिनट। प्लीज डोंट टच दैट। मेरे विचार आप मत छोड़ो भाई, आप मत छोड़िए। टच भी कर रहे सर कुछ नहीं है, आप बिल्कुल उठा सकते नहीं, हैं। ना कोई बात नहीं। हम जाएंगे यार। क्यों उठाए फालतू का? और इसके अलावा इस कमरे में और इस बक्से में और भी कुछ है रखा हुआ? बक्स में नीचे और है। नीचे है और ये हटा दूं ये सामान नीचे की तरफ कह रहा है। वो आप चेक कर लेंगे वीडियो। और उसमें कबाड़ में चाबी है उसका। ये चाबी आप लाए हो निकाल हाँ, चाबी लाओ। दोनों वो भी आ जाएंगे दोनों। ये चाबी इसकी जामा तलाशी में मिली थी वहाँ पर। खोलो उसमें। यहाँ क्या है? आ जाओ, आप दोनों लोग इधर आओ। ये हटो जी। सिर्फ और ये दोनों लोग जैकेट है। ये आप विटनेस को बुलाओ जी। आप इधर आओ, आगे आओ आप। लेकिन गिरे लाइट जलाओ, लाइट देखो तालियां दिखा रहा हूं, आगे आगे लाइट देखो करो भैया। उधर। और वॉल बेरिंग वगैरह है कुछ? और इसके अलावा इसके अलावा उस बक्से में है। और इसमें कुछ और इसमें कुछ यही है बस। जैकेट है। हाँ? आप कुछ छर्रा बता रहे थे कुछ कहाँ और भी। कहाँ? छर्रा कहाँ है? मुझे याद नहीं है, बता रहे थे कहीं। पीछे रहना अभी वो है जाएगा जरा पीछे। दूर से बता। अभी देख लेते हैं बाद में। चलो और वो दिखाओ, बॉक्स और खोलो। चाबी ले आना फिर लो आगे। चलो आगे। इनको विटनेस को ये दिखा दो। चलो कुछ नहीं। देखा है जैकेट देखा उसमें? देखिए ये देखो, आप भी देखो जरा। ये तार लगी हुई है इसमें, वहाँ भी तार लगी हुई है। अब वो मैं क्या हम लोग बाहर करने जाता है। चले वाला। इसमें हाँ, इसमें कुछ नहीं, कपड़ा क्या है इसमें? कपड़ा है इसमें। और दूसरा वाला में? ये इसमें है। एक मिनट, ये पकड़ो। बैठे हैं ये बैठ के रख लो ना, ये अलग से रख देना। ये लाइट ले जाओ। ये पकड़ नहीं जाएगा। ये बैटरी से कहाँ से लाया 9 वोल्ट की? तो पहली वोल्ट की है। बाजार से। इसमें क्या है? सर वो बारूद में जो बताया था, ये कौन सा पॉलिथीन में? पॉलिथीन में। और ये बॉक्स, ये जो है इंगरी। तो बलरामपुर में आतंकी के घर पर सर्च के दौरान यहां पर जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में बच्चों के खेलने के विवाद में दो पक्ष आज आमने सामने आ गए। इसके बाद देखते ही देखते सरेआम दंगल शुरू हो गया। महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो बड़ौत कोतवाली के ढिकाना गांव का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको बागपत की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ौत कोतवाली के ढिकाना गांव में दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में आज जमकर मारपीट हुई। महिलाएं भी वहां पर इस झगड़े में आपस में कूद गई, जिसके बाद बीच सड़क पर ही दे दनादन शुरू हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। शाहजहांपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला। यहां दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। परिवार समेत दुकानदार को जमकर पीट दिया। आरोप है कि दुकानदार दबंगों से पैसे की मांग कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर दबंगों ने दुकानदार के घर में घुसकर तांडव मचाया। आप देख सकते हैं कैसे दबंग दुकानदार के साथ साथ उसके परिवार को भी पीट रहे हैं। महिलाएं लगातार बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दबंग वहां पर नहीं मान रहे।
पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। हाँ भाई, भूरे पुड़िया लेंगे, पुड़िया लड़के ने पैसा मांगो घर में, उन्हें पूरी दुकानें पर आते हैं, मारो पीटने लगे, फिर घर से फिर बुलाइला सबका, फिर मारो पीटो सबका, औरतन मारो, बच्चन को मारो, हमारे सबका मारो, हमें मारो। क्यों मारा? पैसा मांगे पुड़िया इसलिए मारो। आगरा में एक सिरफिरे युवक की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कैसे युवक आता है और कार को पत्थर से तोड़ना शुरू कर देता है। काफी देर तक घूम घूमकर युवक कार में तोड़फोड़ करता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। थाना शाहगंज इलाके का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ का रफू चक्कर हो गए। पुष्पांजलि द्वारका के पास सरदाम कॉलोनी के पास मकान संख्या 40 में रहने वाले नरेश चौधरी अपने परिवार के साथ घर के बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर दो चोरों ने घर में धावा बोल दिया और 5 लाख रुपए का और बेशकीमती जेवर लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। बरेली से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां पर थाना इज्जत नगर के आलोक नगर में सौतेली मां और बाप पर बेटी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक सौतेली मां और पिता ने मासूम की पहले हत्या की और उसका शव अपने घर में ही छुपा दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद डीएम ने परमिशन के बाद जमीन से लड़की का शव बाहर निकाला। खबर जौनपुर से। यहां पर पवारा थाने के हाईवे रोड पर एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों की मांग थी कि युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम को खुलवाया। खबर मेरठ से। पुलिस और बदमाशों के बीच आज जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान इलाके के टॉप 10 बदमाश की लिस्ट में शामिल संदीप को गोली लग गई। दरअसल मोबाइल लूट की सूचना पर पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक संदीप पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। बदमाश के पास से अवैध तमंचा और एक बाइक और लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। खबर बागपत से। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के 25,000 के इनामी बदमाश शान मोहम्मद को घायल कर दिया। सिंगावली अहीर थाना पुलिस की सेंडभर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इसके बाद शान मोहम्मद को पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। बदमाश के साथी की तलाश में जंगल में कॉम्बिंग की गई है। पकड़ा गया बदमाश टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में शामिल है, जिस पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। किया गया था, तो इधर से थोड़ा मिला नहीं, पूरा तलाश। बागपत और मेरठ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में आज पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जिसके बाद कई कुख्यात बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देखिए रिपोर्ट। बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश और दारोगा को गोली लगी है। आरोप है कि बदमाश शाहगंज इलाके से एक व्यापारी से 15 किलो चांदी लूटकर भाग रहे थे। जवाबी कार्रवाई में योगेंद्र सोलंकी नाम के एक व्यक्ति को ये घायल हुआ है मुठभेड़ में, और हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से एसआई राजीव सोलंकी भी इसमें घायल है। मौके से पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 बाइक, 2 कारें और हथियार भी बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में नासा गोल चक्कर के पास 2 बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 का नामी बदमाश आजाद को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल गाजियाबाद से चोरी की हुई है। इस अभियुक्त का नाम आजाद है। फिरोजाबाद में भी मुठभेड़ के बाद 20,000 के नामी बदमाश गणेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से बाइक और हथियार मिले हैं। यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसका असर क्राइम कंट्रोल में भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दावा सरकार और प्रशासन करता है। लखीमपुर खीरी से आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर विवेक यादव का खुलेआम रिश्वत मांगने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर बियर शॉप के मालिक को मन मुताबिक रुपए न देने पर दुकान बंद करने की धमकी दे रहा है। न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ बताओ साहब। कहाँ हो तुम?
ये बताओ आप कई महीना हो गए हैं? कई महीने? 3 महीना के 1000 रुपया महीने के 3000 रुपये है आप फर्जी। अच्छा अच्छा। हम चाहिए जहाँ हो आपको पैसा मिल रहे हैं बस। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वापस कर दे इसको। न वापस आप करो या ना करो, लेकिन जितने बताओ दी रहा है कोई और रेटी या गड़बड़ घोटाला कोई तो है नहीं बोल। चलो ठीक है, उसको हम दिखा देते हैं क्या करना, ठीक है? तो दिखाई दो, फिर हम दिखाई दीवा कहा हो। जाओ चल ठीक ठीक ठीक, जाओ दिखाओ जाए। चल। 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह की पेशी पर ले जाने के बाद फरार होने के मामले में दोषी पाए जाने पर आईजी ने 5 सिपाहियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। एक उप निरीक्षक को इस मामले में पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। बता दें कि 28 मार्च 2019 को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से माफिया बदन सिंह बदनों को लेकर उप निरीक्षक देशराज त्यागी, सिपाही संतोष कुमार, सुनील सिंह राजकुमार, ओमवीर सिंह और वाहन चालक भूपेंद्र सिंह गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गए थे। आरोप था कि पुलिसकर्मी माफिया से सांठगांठ करके उसके पूर्व निर्धारित रूट से न ले जाकर उसे जनपद मेरठ के होटल मुकुट महल लेकर गए, जहां से बदन सिंह बद्दो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बागपत से खबर है, यहां पर लड़की से फोन पर बात करने को लेकर लड़के पक्ष के साथ मारपीट की गई। आरोप के मुताबिक दर्जनों हमलावरों ने महिलाओं और पुरुषों को लोहे के सरिये से जमकर पीटा। इसमें एक ही परिवार के 7 से ज्यादा लोग घर में घुसकर घायल किया। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की यह घटना है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक का शव रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ मिला तो दूसरे का शव ट्रैक से कुछ दूरी पर रोड के किनारे पड़ा मिला। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान एक भाई ने दूसरे की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद की ट्रेन भी चपेट में आकर खुदकुशी कर ली। परिजनों की मांग है कि पुलिस हत्या की वजह का खुलासा करे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में सबूत जुटा रही है। दोनों की हत्या हो गई। यहाँ पे 2 लाशें हैं। यहाँ पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक तो जनपद प्रयागराज में पड़ती है, दूसरे का बॉर्डर जनपद कौशाम्बी लगता है, तो वहाँ उसका वैधानिक कार्य किया जा रहा है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे शिकायत लेकर मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया आपस में लड़ाई झगड़े का मैटर लगता है नशे की हालत में। आगे जैसे जैसे पुलिस तहकीकात करती जाएगी आपको सूचना। वहीं मुरादाबाद में मछली पकड़ने गए 2 सगे भाइयों की गगन नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई गौरव और शिवम मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान वो नदी में डूबने लगे। दोनों को डूबता देख अमन ने शोर मचाया। स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। इस वजह से दोनों भाई पानी के तेज बहाव में बह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी तलाश की। उसके बाद 2 किलोमीटर आगे जाकर दोनों भाइयों के शव बरामद किए गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं सगे भाइयों की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर बागपत से, गंग नहर में गर्दन कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन गंग नहर में शव मिलते हैं। आज भी बदबू आने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को एक शव मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। बालैनी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गांव में आज जैसे नदी के किनारे शव आया है, ये एक पिछाड़ने में तो अगर देखा जाए तो एक आदमी का है, जिसकी उम्र भी कम ही है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है। और अब से पहले भी नदी में काफ़ी बार ऐसी डेड बॉडियाँ आ चुकी हैं जो इनकी नाड़ भी कटी हुई रहती हैं, किसी के हाथ पैर भी बंधे रहते हैं। और हमने इसकी शिकायत जो है सीएम हेल्पलाइन इस तरह से भी की है कि भाई नदी में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और नदी में जो है जल भी ख़त्म है, लेकिन वहाँ से निस्तारण आया कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। चित्रकूट से खबर है, यहां पर रंजिश के चलते एक मजदूर की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवक और उसके बेटे ने थाने में दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन मऊ थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला मऊ थाना क्षेत्र के बरियारी खुर्द गांव का है। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का कहना है कि पीड़ित की तरफ से तहरीर मिल गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बांका मारे हैं, लेकिन हम रोके हैं तो बांका की लाठी हमें लगी है, हम गिर गए। इसके बाद हमारे पिताजी के हाँ यहाँ पे बांका मारा गया है। तो पिताजी 1-2 बार हमारे रोके हैं, लेकिन जहाँ 3 लोग मिलकर वार करेंगे, वहाँ एक अकेला क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हम तो कहते हैं कि मऊ थाने की प्रशासन घूसी है,
हाँ, क्योंकि जब हम एक नहीं दो दो तीन तीन बार मैं थाने में इस्तीला दिए तो इसको क्यों ढिलवाई लेके बैठा हुआ था। इस विवाद का कारण प्रथम दृष्टया 2-3 महीने पूर्व आपस में हुए घसीटा और हीरा के बीच में विवाद सामने आया है, जिसमें मृतक के द्वारा बीच बचाव किया गया था। उसी रंजिश को लेकर आज इसके ऊपर अटैक किया गया। इसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसको मृत घोषित कर दिया गया इलाज के दौरान। उक्त संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इससे पूर्व किसी भी प्रकार के विवाद की या फिर कोई और मजदूरी के संबंधी विवाद की कोई और जानकारी थाने पर नहीं प्रथम दृष्टया पाई जा रही है। फिर भी इसमें और गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।